हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पॉलीटेक्निक का 25 क्वेश्चन फिजिक्स का कराने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जिसने भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ पॉलीटेक्निक का वीडियो डालते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जब दो प्रतिरोध R1 R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध, इसका फॉर्मूला क्या होता है? समांतर संयोजन का 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है कि नहीं? तो 1/R1 1/R2 को हम कॉमन ले लेंगे, 1/R2, तो R2 प्लस R1 होगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा आंसर। R1 प्लस R2 दिख रहा होगा कि R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 बटे R1 डॉट R2। तो इसका देखते हैं कौन वाला आंसर हो जाएगा। ए नंबर वाला आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का कि जूल का ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत, जूल नहीं जूल होगा, सॉरी यहाँ पे जूल हो जाएगा। जूल का ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार धारा के कारण उसमें निर्मित ऊष्मा डैश के द्वारा दी जाती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, एच बराबर I²RT, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर। यह फॉर्मूला होता है, जरूर से याद रखिएगा, H² बराबर I²/RT, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन की बात करें, 1 वाट, 1 वाट शक्ति के बराबर, 1 वाट जो होता है वह आपका होता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर जो होता है वह 1 वाट के बराबर हो जाता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई जो है, सब लोग जानते होंगे कि किलोवाट घंटा जो है वह विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई है। अगला क्वेश्चन की बात करें कि तार की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या स्वतंत्र होती है, या अनुप्रस्थ क्षेत्र के वर्ग के अनुपातिक होती है? तो तार का आप लोग जानते होंगे, तार की प्रतिरोधकता जो होती है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये फॉर्मूला सुने होंगे, R बराबर P ρL/A। तो ए जो है अनुप्रस्थ काट जो है वह व्युत्क्रमानुपाती होती है, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A होता है, इसलिए बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का ब्रेड, टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत गर्म के उपकरण के संवाहक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातु का उपयोग बनाए जाते हैं। मिश्र धातुएं क्या होती है? तो आप लोग जानते होंगे, जो मिश्र धातु होता है वह प्रतिरोधकता अधिक होती है, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता होती है। इसके कारण हम लोग ब्रेड, टोस्टर इस्त्री में हम लोग शुद्ध धातु मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का कि एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और विद्युत शक्ति तार से सीधे नीचे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। बोल रहे हैं सीधे तार के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर धारा जाता है और तार के सीधे चुंबकीय क्षेत्र में होता है, यानी कि दिशा जो हो जाएगा वह उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का कि एन घुमाव वाले विद्युत धारा वहन करने वाले गोलाकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो गोलाकार कुंडली में क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का कारण? तो आपका हो जाएगा कि एन बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी उत्पादित होता है। एन बार में बड़ी मात्रा में एकल बारी उत्पादित होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि परिनलिका के अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडल के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम लोहा के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। तो चुंबक बनता है, उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग जो कहते हैं उसको विद्युत चुंबक कहते हैं। यानी कि
जब परिनालिका लोहे के टुकड़े को डालते हैं तो यह विद्युत चुंबक के भांति कार्य करता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह हो जाएगा आपका सभी दिशाओं पर समान होता है। सभी दिशाओं पर समान होता है, यानी कि ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सभी दिशाओं में आप लोग का समान होगा भीतर परिनालिका के भीतर, अगर धारा वहन करते हैं तो यानी कि प्रवाहित करते हैं तो। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी की दिशा दर्शाती है। तो तर्जनी के बाएं हाथ के नियम से अगर तर्जनी हम लोग को दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से तर्जनी की दिशा को देखते हैं तो हम लोग को दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगता है। जो विद्युत की उपस्थिति का जो पता लगता है हम लोग उसे गैल्वेनोमीटर कहते हैं, यानी कि गैल्वेनोमीटर से विद्युत परिपथ में हम लोग विद्युत की उपस्थिति का पता लगाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जनरेटर के कार्य के तहत बुनियादी घटना है। तो देखिए, विद्युत जनरेटर का कार्य बुनियादी घटना जो है वह हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के विद्युत जनरेटर के कार्य के बुनियादी घटना होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हम लोग का तांबे के तार का एक आयताकार कुंडल एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो हो जाएगा आपका 1/2 घूर्णन बाय हो जाएगा, आधा घूर्णन होगा। जब तांबे के आयताकार कुंडली को चुंबक क्षेत्र में जाता है तो प्रेरित आधा घूर्णन करता है, यानी कि आधा परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के एक साथ दिखाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह मजबूत होता है, एक साथ दिखाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत ले जाने वाली सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र डैश के समान होता है। तो देखिए, जो विद्युत ले जाने वाले सोलेनॉइड जो वह चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक के पट्टी के समान होता है। क्या होता है? चुंबक के पट्टी के समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट से करते हैं और 5 हर्ट्ज की होती है। तो आपूर्ति के तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ जिसे कहा जाता है, जो यानी कि लाल इंसुलेशन के साथ जुड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं उसको विद्युतमय तार। इंग्लिश में बात करें तो एसी सप्लाई टू द हाउस इज ऑफ द 200 फीट पर 50 हर्ट्ज। वन ऑफ द वायर्स इन दिस सप्लाई इज रेड इंसुलेशन आर कॉल्ड लाइव वायर। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो होता है वह एक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा प्रेरित होता है, उत्पन्न नहीं प्रेरित होता है। विद्युत धारा उत्पन्न कर कुंडली में प्रेरित कर विद्युत धारा उत्पन्न होता है। सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें कि लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में बिजली या विद्युत क्या होता है कि अत्यधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट के अगर परिपथ में बिजली जो है वह अत्यधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि विद्युत प्रवाह के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उपकरण। तो विद्युत प्रवाह के उत्पादन में उपयोग किया जाता है वह यंत्र का नाम है आपका जनरेटर। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट से परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। तो हम लोग शॉर्ट सर्किट यानी कि अत्यधिक प्रतिरोध जो होता है उसको रोकने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं? सब लोग जानते होंगे, घर में भी लगा रहता है, जो कि फ्यूज। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बाद क्या विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा जो ली जाती है सब लोग जानते होंगे कि विद्युत धारा की दिशा जो होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत को हम लोग विद्युत धारा की दिशा मान लेते हैं, ली जाती है।
अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध आर के तार का टुकड़ा 5 समान भागों में काटा गया है। इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, पैरेलल में जोड़ा गया। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर डैश का अनुपात क्या है? तो देखिए, इसका जो माना प्रतिरोध आर है, हम लोग मान लेते हैं प्रतिरोध आर है, उसको 5 भागों में बटा गया है, यानी कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 बाय 5 बराबर भागों में बटा है, यानी कि 5/R। R1 R2 R3 R4 और R5 का जो वैल्यू हो जाएगा वह 5/R के बराबर आ जाएगा। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि 1/R डैश बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 1/R3 1/R5। तो क्या अगर इसका जो वैल्यू पुट करें 1/R1 का क्या वैल्यू लिखे थे? 1/R1 R2 R3 R4 R5 का वैल्यू 5/R माने थे। तो देखिए 1/R1 का 1/R1 का वैल्यू लिखे थे 5/R लिखे थे कि नहीं? 1/R1 का तो हम लोग लिख देंगे 1/R डैश का वैल्यू। अगर 1/R1 को लिखे तो 5 ऊपर चल जाएगा। 1/R1 का वैल्यू क्या लिखे थे? 1/R1 का क्या हो जाएगा? 1/R/5। तो 5 ऊपर चल जाएगा ना। तो इस प्रकार से 1/R डैश का वैल्यू लिख सकते हैं 5/R प्लस 5/R। R2 का वैल्यू भी R/5 था, पहले बता दें, तो इसको सेम हो जाएगा 5/R प्लस 5/R। इसको अगर एलसीएम ले तो R/25 आ जाएगा। तो 1/R डैश बराबर 25/R आ जाएगा, 25/R आ जाएगा। तो R पूछा है आपका R/R डैश, तो R/R डैश 1/25 आ जाएगा। तो 1/R डैश को ऊपर ले जाएंगे, R डैश को ऊपर ले जाएंगे तो R डैश बराबर R/25। R को नीचे ले जाएंगे तो R डैश बाय R बराबर 1/25 आ जाएगा आपका, 1/25। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, 1/R लिखे थे 1/1 डैश बराबर 1/R डैश लिखे थे 5/25/R। तो R गुना कर देंगे इधर से, तो R/R डैश बराबर 25, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वह 25 आ जाएगा। हम कैलकुलेशन में मिस्टेक किए थे, लेकिन आप करके देखिएगा तो आपका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बोल रहा है नहीं है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह जगह परमाणु ऊर्जा जो है वह पारंपरिक स्रोत नहीं है, गैर परंपरागत स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है? तो गैर परंपरागत स्रोत आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है वह गैर परंपरागत स्रोत है। तो 25 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।